नमस्ते बच्चों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। और डायरेक्शन और डिस्टेंस में हम जो है आज थोड़ा सा न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पर बात करने वाले। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो मिल रहा है उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी इसको सॉल्व करिए और आंसर करिए, कॉमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक आजाद पार्क पर खड़ा है। तो देखो दीपक कहाँ खड़ा है, तो आजाद पार्क पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, आजाद पार्क पर खड़ा है। और अब वह इंडिया गेट जाना चाहता है। अब वो किधर जाना चाहता है, इंडिया गेट जाना चाहता है। तो कह रहा है कि इसलिए उसने 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। कितना चला है, तो 6 किलोमीटर चला है। कितना, 6 किलोमीटर चला है। फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, और फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, और मुड़ने से पहले वह 4 किलोमीटर चला। चलो ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर वो बाएं मुड़ने से पहले 4 किलोमीटर चला था, तो अभी फिर बाएं मुड़ा होगा, राइट। अब देखो वो कह रहा है कि फिर वह 3 किलोमीटर चला। अभी वो कितना चला है, तो 3 किलोमीटर चला, तो 6 का हाफ ही होगा 3 किलोमीटर। तो ठीक है, 3 किलोमीटर चला। फिर कह रहा और पीवीआर पहुंचा। ठीक है, तो भाई ये कहाँ पहुंच गया, पीवीआर पहुंच गया। पीवीआर पहुंच गया है, चलो ठीक है, ये पीवीआर पहुंच गया है। ठीक है, तो पीवीआर पहुंचा और वहां से दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। तो चलो ठीक है, ये दाएं मुड़ गया और 8 किलोमीटर चला गया है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर चल गया। फिर कह रहा है कि दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। तो ये देखो 12 किलोमीटर हो गया, दक्षिण दिशा में अपने गंतव्य पर पहुंच गया। गंतव्य उसका क्या है, इंडिया गेट। क्या है, इंडिया गेट है। ठीक है, तो पहुंच गया ये यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडिया गेट और आजाद पार्क के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। इंडिया गेट और आजाद पार्क के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। तो ध्यान रखना, इंडिया गेट और आजाद पार्क के बीच की ये न्यूनतम दूरी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, न्यूनतम दूरी। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कितना है, देखो ये 8 और 4 है, ये कितना हो गया, 12। आप समझो यहाँ पर 8 और 4 है, तो ये कितना हो गया, 12। कितना हो गया, ये 12 हो गया। 8 और 4 कितना हो गया, 12। और ध्यान रखिए ये पूरा 6, ये 3 है, तो ये वाला कितना होगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, ये 9। ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 12, राइट। आपको सिंपल ये करना है, ये आपको निकालना है। तो 12 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 144 हो गया। आप देखो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 81 हो गया। ये फॉर्मूला आपको तो पता ही है था, राइट। आप इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 144 था, 4 1 कितना हो गया, 4 1 5 हो गया। 8 4 12 के 2 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, और 1 1 2 हो गया। ठीक है, चलो अब ये निकाल लो, ये किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है। तो आंसर भी क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा 15। तो आपके भी आंसर 15 आ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से बना है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आजाद पार्क पीवीआर से किस दिशा में है। तो पूछ रहा है आजाद पार्क पीवीआर से किस दिशा में। देखो पीवीआर यहाँ है, तो यहाँ से ये किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है। अगर आप डायरेक्शन की बात करो तो ये वाली डायरेक्शन, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये बनेगा साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा आपका साउथ ईस्ट। तो देखो दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो साउथ ईस्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके का किया। अब थोड़ा हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा कोडेड पर भी क्वेश्चन ले लें। आप देखो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, देखो आप इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन आप देखो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x इंटू यदि a इंटू बी मीन्स का अर्थ है कि यहाँ के a b के दक्षिण में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे हमने कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, उसी तरीके से कोडेड डायरेक्शन है, राइट। उसी तरीके से क्या है, ये कोडेड डायरेक्शन है। तो कोडेड डायरेक्शन में आप ध्यान देना, यहाँ पर कोड किया जाता है। तो किसका कोड किया जाएगा, इसका यहाँ पर कोड किया जाएगा डायरेक्शन का, या तो यहाँ पर कोड किया जाएगा, आप ध्यान देना, डायरेक्शन के अलावा यहाँ पर जो कोड किया जाएगा वो कोड किया जा सकता है आपका कुछ डिस्टेंस का। डिस्टेंस के साथ में आप ध्यान देना लेफ्ट और राइट का भी कोड किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आप चेक कर लो कि सब में पहले ए है क्या, तो सब में भाई पहले ए है। अब यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ भी सब में पहले ए है, तो सब में पहले ए है। इसका मतलब अगर सब में पहले ए है, मतलब पहले और दूसरे का यहाँ पर कोई इंटरचेंज नहीं हुआ, तो आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि a इंटू बी का अर्थ है कि ए बी के दक्षिण में है। कहाँ है, ए बी के दक्षिण में। अब यहाँ पर ध्यान देना, दक्षिण मतलब क्या है, साउथ। a इंटू बी का
A इंटू बी मीन्स A इज टू साउथ ऑफ B। अभी ध्यान देना, हमेशा ये जो पहला पर्सन है उसी के बारे में दिया हुआ है कि A जो है वो साउथ में है, किसके साउथ में, तो B के साउथ में है। A जो है वो किसके साउथ में है, B के साउथ में। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, इस इनटू का मतलब क्या निकला, तो साउथ निकला। दूसरा ध्यान रखो, इस प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है नॉर्थ। प्लस का मतलब क्या है, नॉर्थ है। अब देखो इस परसेंटेज का मतलब क्या है, तो परसेंटेज का मतलब है ईस्ट। और ध्यान रखो इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है वेस्ट। तो इसी पर हमें क्वेश्चन करना है ये। तो क्वेश्चन नीचे लगा हुआ है, आप देखो क्वेश्चन विद इन P परसेंटेज Q। अभी एक एक करके आप कर लो आराम से। आप देखो इसको पहले डिकोड कर लो, ठीक है। कैसे करोगे आप, P परसेंटेज Q दिया है, अब P परसेंटेज Q, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है ईस्ट। A B के ईस्ट में, मतलब P Q के ईस्ट में है। क्या होगा, P Q के ईस्ट में होगा। अब देखो Q के ईस्ट में है तो भाई हमने Q बनाया, और उसके ईस्ट में कौन है, P है। अब यहां पर कोई डिस्टेंस की बात नहीं की गई है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो बराबर आप चलोगे, ठीक है। अब यहां ध्यान रखो बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, तो Q प्लस R। अब प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब नॉर्थ है। तो ध्यान रखना Q R के नॉर्थ में है। Q कहां है, R के नॉर्थ में है, तो ठीक है, Q R के किधर हो गया, नॉर्थ में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में यहां पर माइनस दिया है, तो माइनस में आप ध्यान देना, माइनस में मतलब क्या है, माइनस मतलब है वेस्ट। माइनस मतलब क्या है, वेस्ट है। अब कौन वेस्ट में होगा, तो R यस के वेस्ट में है। R किधर है, यस के वेस्ट में है, तो यस तो इधर हो जाएगा, इसके वेस्ट में कौन हो गया, R। अब देखो बराबर बराबर डिस्टेंस हमने ली है, तो आपको भी बराबर बराबर डिस्टेंस रखना है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस की कोई बात नहीं किया है। क्वेश्चन में कह रहा है यस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। यस जो है Q के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो यस जो है वो Q के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखो साउथ ईस्ट में है। तो नीचे साउथ, इधर ईस्ट, क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ऑप्शन में साउथ ईस्ट को चेक करिए और आंसर करिए। साउथ ईस्ट कहां है भाई, ये है ऑप्शन बी, करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या है, यहां पर करेक्ट है, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहां पर 6 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, यहां पर जो कोड किया गया वो थोड़ा अलग हो गया। जो कोड है वो कैसा हो गया, थोड़ा अलग कोड है। अब यहां पर ध्यान रखो क्या अलग है इसमें, तो यहां पर जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि A has B means B is at 1 meter to the right of A। 1 meter to the right of A। अब यहां पर ध्यान रखना 1 meter to right of A, 1 meter right has का मतलब है 1 meter right, राइट। वैसे डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है 1 मीटर नॉर्थ, और सब में दूसरे का दिया है, दूसरे के बारे में बताया है, मतलब बी ए के 1 मीटर राइट होगा। तो अब देखो यहां पर स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब यहां पर दिया है 1 मीटर लेफ्ट, और एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब दिया है 1 मीटर साउथ, ठीक है। वैसे हैज का मतलब दिया था 1 मीटर राइट। अब इस पर देखो क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन ये बन रहे हैं, यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखना है। यहां पर हैज का मतलब क्या है भाई, अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, तब उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू x @b स्टार p इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखो, हम एक एक करके बना लेते हैं। x और b के बीच में कौन है, तो एट द रेट है। x और b के बीच में कौन है, तो एट द रेट है। तो एट द रेट का मतलब यहां पर क्या है, तो एट द रेट का मतलब है कि ये जो दूसरा पर्सन है, ए और बी में ये दूसरा पर्सन है, तो बी ए के दक्षिण में 1 मीटर है। बी ए के दक्षिण में 1 मीटर मतलब बी एक्स के दक्षिण में 1 मीटर है। ध्यान रखना एक्स के दक्षिण में 1 मीटर कौन बनेगा, कौन होगा, यहां पर बी होगा। चलो हमने बना लिया। आगे कह रहा है कि बी और पी के बीच में स्टार है, तो इस स्टार का मतलब क्या दिया है, स्टार का मतलब है कि स्टार का मतलब है कि बी ए के बाईं ओर, बी ए के बाईं ओर कितना है, 1 मीटर है। तो ध्यान रखना यहां पर एक चीज और बोला है कि पहला व्यक्ति उत्तर की ओर सन्मुख है, तो वो हमेशा किधर होगा, उत्तर की ओर ही व्यक्ति होगा, ठीक है। तो यहां पर जो कह रहा है कि बी जो P है वो B के किधर है, B के बाईं ओर 1 मीटर है, ठीक है। तो P जो है वो B के बाईं ओर 1 मीटर है, तो ये बाईं ओर 1 मीटर हो गया कौन, P। ये भी हमने बना लिया। कह रहा है कि P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S,
यस के रिस्पेक्ट में पी की डायरेक्शन कौन है? तो देखो साउथ और वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर साउथ वेस्ट। आपको इस तरीके से ये कोडेड डायरेक्शन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यम हैज यन डॉलर टी के अनुसार यम के संदर्भ में टी किस दिशा में है? यम के संदर्भ में टी किस दिशा में है? तो भाई आप समझो, यहां पर हैज है, तो हैज का मतलब क्या है कि दाईं ओर 1 मीटर। यहां हमको पता है कि यहां पर दूसरे पर्सन का दिया हुआ है, राइट। तो यन जो होगा वो दाईं ओर होगा, यम के दाईं ओर होगा, वो भी 1 मीटर। तो ठीक है, तो हमने यहां पर पहले यन को बनाया, उसके दाईं ओर 1 मीटर पर कौन होगा? तो यम होगा। ये हमें मान के चलना है कि इसका फेस कौन किधर होगा? नॉर्थ होगा। ये हमें मान के चलना है इसका फेस नॉर्थ होगा, फेसिंग नॉर्थ किया, राइट। अब यहां पर देखो यन और टी के बीच में डॉलर है, तो डॉलर का मतलब है कि उत्तर में 1 मीटर। कौन? तो टी उत्तर में होगा यन के 1 मीटर, ठीक है। तो टी उत्तर में होगा यन के 1 मीटर, ठीक है। तो टी को हमने उत्तर में बना लिया, ठीक है, यन के ना, हाँ ठीक है। क्या किया भाई? ठीक है, पहले कौन था? हैज था, ठीक है, पहले हैज था। हैज का अर्थ था दाईं ओर, ठीक है। तो यन यम के दाईं ओर था। देखो यही मिस्टेक हो गया ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हैज का मतलब क्या था? हैज का मतलब था कि बी, जो बी है वो दूसरा पर्सन बी ए के दाईं ओर है, राइट। तो यन यम के दाईं ओर है, ये मिस्टेक था। यन यम के दाईं ओर था, और कितना था? तो 1 मीटर था। अब यहां पर ध्यान रखो कि जो टी है वो यन के किधर होगा? उत्तर में होगा 1 मीटर, ठीक है। तो डॉलर का मतलब वही है, टी जो है वो यन के उत्तर में होगा। कितना होगा? कितना होगा? 1 मीटर होगा। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, यम के संदर्भ में टी किस दिशा में है? यम के संदर्भ में टी किस दिशा में है? तो नॉर्थ ईस्ट में है। किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है। ऑप्शन यहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर P हैज आर। तो हैज का मतलब हमने क्या समझा था कि बी ए के दाईं ओर 1 मीटर है। तो B मतलब कौन? ये A हो गया और ये B हो गया। ध्यान रखना, जो R है वो P के दाईं ओर 1 मीटर है, तो R जो है वो P के दाईं ओर 1 मीटर है, राइट। तो दाईं ओर 1 मीटर हमने बना लिया। R जो है वो P के दाईं ओर 1 मीटर है, राइट। R P के दाईं ओर 1 मीटर है, R P के दाईं ओर 1 मीटर हो गया। फिर डॉलर दे दिया है, तो डॉलर का मतलब क्या था? वही सेम, ठीक है, कि बी ए के उत्तर में 1 मीटर है, तो ए आर के उत्तर में 1 मीटर है, तो ए आर के उत्तर में 1 मीटर, ये बना लिया। एक और दिया है यहां पर, स्टार भी दे दिया है, तो स्टार का मतलब क्या है? बी ए के बाईं ओर 1 मीटर है, तो यानी यू ए के बाईं ओर 1 मीटर है, यू ए के बाईं ओर 1 मीटर है। क्लियर? बिल्कुल बराबर बना है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है पी के संदर्भ में यू किस दिशा में है? पी के संदर्भ में यू किस दिशा में है? तो भाई देखो, पी के संदर्भ में यू की दिशा आप देख लो क्या है? नॉर्थ है, फेसिंग नॉर्थ। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग भी क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, और आप लोगों ने तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। चलिए ओके, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर टोटल कितने लोग हैं? तो 6 पर्सन है। कितने पर्सन है भाई? तो यहां पर 6 पर्सन है। और कौन कौन है? A B C D E
और एफ, राइट। प्रत्येक की अलग अलग उम्र थी, प्रत्येक की क्या है, अलग अलग उम्र है, ठीक है। तो चलो उम्र है अलग अलग, अलग अलग एज के होंगे। एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित पार्क में अलग अलग बेंच पर थे। ये क्या होंगे, अलग अलग बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। ओके, यहां भी, ओहो, चलो ठीक है, सब में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग बेंच पर बैठे हैं। तो ए, डी और ई के पश्चिम में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा था। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, सबसे पहले मेंशन करना है ए, डी और ई के पश्चिम में, इसके पश्चिम में कोई भी, यानी वेस्ट में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। इनके वेस्ट में देखो पार्क है, एक पार्क होता है, आप ध्यान रखो पार्क, तो पार्क में बेंचें लगी होती हैं अलग अलग। अब जरूरी नहीं है कि बेंच एक लाइन में लगी हो, बेंच कहीं भी हो सकती है, ये ध्यान रखना अपने दिमाग में। अच्छा, एक लाइन में भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, बट दिमाग में सारी बातें रखनी है। बट इसने ये बता दिया ए, डी और ई के पश्चिम में कोई बेंच नहीं होगी। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बी से 15 मीटर उत्तर में है। मतलब जो ओल्डेस्ट पर्सन है वो किधर होगा, वो बी से 15 मीटर उत्तर में बैठा है। चलो ठीक है भाई, एक चीज और हम बना लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब हम ये मानेंगे कि जिसको, जो एक नंबर पर आएगा, हम मानेंगे कि वो जो है वो सबसे कम उम्र का है, और जो 6 नंबर पर आएंगे हम मानेंगे कि वो सबसे जो है ज्यादा उम्र का है। तो यहां पर कम उम्र का व्यक्ति यहां पर हो जाएगा, ठीक है, कम वाला इधर हो गया और ज्यादा वाला इधर हो गया, राइट। तो ज्यादा वाला इधर हो गया, इधर ओल्डेस्ट हो जाएगा और इधर यंगेस्ट हो जाएगा। इधर कौन होगा, ओल्डेस्ट, और इधर कौन हो जाएगा, यंगेस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बी से 15 मीटर उत्तर में बैठा हुआ है। तो चलो ठीक है, तो हम भाई यहां पर पहले बी को बना लेते हैं, इधर किसको बना लेते हैं, बी को। तो हमने बी को बना लिया, और बी के उत्तर में बोला है, तो चलो ठीक है, तो बी के उत्तर में किसको हमने रखा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को रखा है यहां पर, यानी ओल्डेस्ट को रखा है। किसको रखा है, तो ये हो गया ओल्डेस्ट। कौन है, ओल्डेस्ट, ठीक है। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यहां हो गया, यानी 6 नंबर वाला व्यक्ति को हम इधर रखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि सी व्यक्ति डी से 10 मीटर पूर्व में बैठा है। कहां बैठा है, पूर्व में बैठा है। कहां से, सी डी से 10 मीटर, देखो डी यहां होगा तो 10 मीटर किधर होगा, पूर्व में होगा। सी डी से 10 मीटर पूर्व में है। तो अभी कहीं भी मान लो, यहां बना लेता हूं, उधर तो जगह नहीं है हमारे पास, तो इधर लिख लेता हूं कि मान लो यहां डी है, ठीक है। तो डी के पूर्व में सी जो है वो डी के पूर्व में होगा, वो भी कितना होगा, तो 10 मीटर होगा, ठीक है। अब देखो पश्चिम में तो हो नहीं सकता, पूर्व में होगा। सी डी के पूर्व, डी से सी व्यक्ति डी से 10 मीटर पूर्व में बैठा है, 10 मीटर पूर्व में बैठा है, ठीक है। सी व्यक्ति डी से 10 मीटर पूर्व में बैठा है। तो भाई हमने 10 मीटर पूर्व में ऐसे बना के रख लिया, अभी उसको उधर सेट करेंगे, राइट। आगे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति डी के उत्तर पश्चिम में बैठा है। सबसे छोटा व्यक्ति डी के उत्तर पश्चिम में बैठा है, ठीक है। तो हम कहीं यहां पर भी बना लेते हैं, डी के उत्तर पश्चिम में बैठा है, तो कहीं ना कहीं तो बनाना ही पड़ेगा। देखो आप, मैं इधर बना लेता हूं कि डी है, ठीक है। ये थोड़ा इधर बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा जगह कम है हमारे पास, ठीक है। तो इधर बना लेते हैं, इधर हो गया सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। ये बना के रखना पड़ेगा, फिर हम सेट कर लेंगे, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट हो गया, और इधर मान लो हो गया बी, और ये 15 मीटर है, ठीक है। अब जो हमारे पास क्लू आ रहा है, पहले हम इधर रखते हैं, ठीक है। एक तरीके का ये पजल है, डायरेक्शन का ध्यान रखना। सबसे छोटा व्यक्ति डी के उत्तर पश्चिम में बैठा है, हम उधर भी सेट करते रहेंगे, इधर भी डी के उत्तर पश्चिम। देखो उत्तर पश्चिम जो है इधर है, और ये कौन व्यक्ति है, तो ध्यान रखना डी के उत्तर पश्चिम में है, और ये है सबसे छोटा व्यक्ति। सबसे छोटा व्यक्ति मतलब यंगेस्ट है। कौन है, यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट, यानी 1 नंबर वाला इधर रहेगा, ठीक है। तो चलो बैठा है। अब देखो डिस्टेंस की कोई बात नहीं है यहां पर, डिस्टेंस यहां पर क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे कह रहा है डी ए के डी ई के बीच में कहीं बैठा था। कौन है भाई, कौन बैठा था,
हाँ, डी ई के बीच में कहीं बैठा था और बी लंबवत। ओहो हो, यहाँ पर कुछ ध्यान रखना, इंग्लिश वाला देखना पड़ेगा मैटर, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि डी वॉज सिटिंग समवेयर इन बिटवीन ई एंड बी, तो यहां वर्टिकली, राइट। तो कह रहा है यहां पर कि डी, और ध्यान रखिएगा डी जो है, कह रहा है कि यहां पर कि ध्यान रखिए कि डी वॉज सिटिंग समवेयर इन बिटवीन, डी जो है ई और बी के बीच में कहीं भी बैठा, बट वर्टिकली होगा। कहां होगा? वर्टिकली होगा। अब ध्यान रखना यहां पर क्या होगा? वर्टिकली होगा। यहां पर ये हम लोग आ जाते हैं, कहां होगा? वर्टिकली। चलो ठीक है, अभी समझ आ गया। अब यहां पर ध्यान रखिए वर्टिकली होगा मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे कहीं बैठा है। और कौन बैठे हैं ये लोग? ध्यान रखिएगा ई और कहां गया भाई? हाँ, बी और ई, ठीक है, कि बीच में कहीं डी बैठा है। तो हम मान लेते हैं कि भाई बी और ई कहीं इधर ही होगा, ठीक है, बी और ई। चलो ठीक है, बी और ई, चलो क्लियर, बी और ई होगा। बट एक चीज और क्लियर है यहां पर कि बी के नॉर्थ में, ध्यान रखना, बी के नॉर्थ में 15 मीटर पर कौन होगा? ओल्डेस्ट पर्सन होगा। कौन होगा? ओल्डेस्ट पर्सन होगा। तो ये हमारे पास क्लू है। और एक चीज और है, डी से जो सी है वो 10 मीटर पर है। डी से जो सी है वो कितना है? 10 मीटर है। तो ये भी बना लेते हैं, यहां पर सी होगा और कितने पर है ये? 10 मीटर। कितने पर है? 10 मीटर। एक चीज और क्लियर है कि इधर ध्यान रखना, इधर डी के इधर कौन है? वेस्ट है। क्या है? वेस्ट है। तो इधर कोई नहीं बैठेगा। इधर क्या होगा? कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इधर कोई नहीं बैठ सकता। एक चीज और ध्यान रखना, अभी ए को तो बैठा ही नहीं, डी और ई, अगर ई जहां भी होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो जी डी ई जहां भी होगा उसके इधर कोई नहीं हो सकता है, उसके इस तरफ कोई नहीं हो सकता। चलो ठीक है, आगे कहां पहुंचे हम लोग? कह रहे हैं कि डी ई और एफ, डी ई और एफ दोनों से बड़ा था। डी ई और एफ दोनों से बड़ा था। ये कहना चाह रहा है कि डी जो है ई और एफ दोनों से बड़ा था। तो ध्यान रखना, जो डी है वो ई और एफ दोनों से क्या है? बड़ा है, ठीक है। डी जो है ई और एफ दोनों से बड़ा है। डी जो है ई और एफ दोनों से बड़ा है। चलो ठीक है, ई और एफ दोनों से बड़ा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एफ सभी व्यक्तियों में तीसरे सबसे उम्रदराज व्यक्ति था। एफ तीसरा सबसे उम्रदराज व्यक्ति का मतलब है कि एफ की पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो एफ की पोजीशन यहां होगी। कहां होगी? एफ की पोजीशन यहां होगी। तीसरा सबसे उम्रदराज 1 2 3, ठीक है, तीसरा सबसे उम्रदराज। अब एक बात और ध्यान रखना, डी भी उससे बड़ा है, तो डी कहीं इस पे या इस पे आने वाला है, ठीक है। और तीसरा सबसे छोटे व्यक्ति से 10 मीटर पश्चिम में था, ठीक है। अब तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति के पश्चिम में था, अब किसके पश्चिम में जाएगा? ध्यान रखो भाई, अगर हमने देखो, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो इधर एफ हो, ठीक है, या तो इधर एफ हो, ठीक है। अब दोनों पॉसिबिलिटी पर हम देख लेते हैं क्या बनने वाला है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे और कह रहा है तीसरा सबसे छोटे व्यक्ति से 10 मीटर पश्चिम में था। चलो ठीक है, तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति मतलब तीसरा सबसे छोटे व्यक्ति ये होगा, इसके पश्चिम में 10 मीटर कौन होगा? एफ होगा। चलो ये बात को हमको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है ई केवल एक व्यक्ति से छोटा है। अगर ई केवल एक व्यक्ति से छोटा है मतलब ई कहां होगा? तो ई यहां होगा। केवल एक व्यक्ति से छोटा, बाकी सबसे क्या है? बड़ा है। बाकी सबसे क्या बड़ा है? बड़ा है। नहीं, मिस्टेक कर दिया यार, ओहो 1 2 3, एक व्यक्ति से छोटा है, राइट। एक व्यक्ति से छोटा मतलब ई इधर होगा। कहां होगा? ई इधर होगा, ध्यान रखना, ई इधर होगा। अब डेफिनेटली डी कहां होगा? डी सबसे ओल्डेस्ट है, राइट। अच्छा, अगर डी ओल्डेस्ट है इसका मतलब है कि बी नीचे है, यहां पर कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए। अब अगर वहां पर डी है तो श्योर है कि बी कहां होगा? बी यहीं होगा। बी कहां होगा? ध्यान रखना, तो बी यहां होगा। और ध्यान रखो, अगर इधर b आया तो ये डिस्टेंस कितनी है? 15 है। यहां पर मेंशन किया था हमने, डिस्टेंस 15 है। अब कंफर्म है कि जो e है वो कहां जाएगा? तो जो e है वो इधर जाएगा। ध्यान रखना, इसके पैरेलल तो नहीं आ सकता, थोड़ा ऊपर ही रहेगा,
क्योंकि ई के लेफ्ट में कौन है, वेस्ट है, और वेस्ट में इसके और कोई नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, ये तो बोला है ए डी, राइट। अब हमारे पास कितने हो गए, डेटा कितने हैं, अब ये भी चेक करना है। तो 1 2 3 4 5, अभी हमने 5 को बना लिया है। कितने को बना लिया भाई, तो 5 को बना लिया। ये जरा क्लियर हो जाएगा, देख लो आप, ये बिल्कुल, ये कितने बन गए हैं, तो 5 हो गए हैं। कितने हो गए, 5 हो गए। एक व्यक्ति को और बैठाना है, राइट। तो एक व्यक्ति को और बैठाना है, तो एक व्यक्ति कौन बैठेगा, आप देखो, एक व्यक्ति को और बैठाना है। हाँ, एक व्यक्ति को और बैठाना है। वो व्यक्ति कौन होगा, मुझे लग रहा है कि वो एफ होगा, और ए भी बैठना है, ए भी बैठना है। बट आप ध्यान रखो, अभी एफ किधर जाने वाला है। अब इसने बोला था कि जो थर्ड ओल्डेस्ट है, किसने बोला था, थर्ड ओल्डेस्ट, तीसरा सबसे उम्रदराज व्यक्ति। तो तीसरा सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है भाई, तो एफ है, ठीक है। हाँ, एफ सभी व्यक्तियों में तीसरा सबसे उम्रदराज व्यक्ति था, और तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति से 10 मीटर पश्चिम में था, राइट। तो 10 मीटर पश्चिम में था, ठीक है। तो 10 मीटर पश्चिम में था। अब देखो किसके पश्चिम में जा सकता है, किसके पश्चिम में जा सकता है, तो देखो एक तो बी के पश्चिम में जा सकता है, इसके पश्चिम में तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब श्योर है कि यहां पर जो बनने वाला है, यहां पर जो बनने वाला है बी के ही पश्चिम में जाएगा। एफ किसके पश्चिम में जाएगा, बी के ही पश्चिम में जाएगा। और कितना जाएगा ये भी ध्यान रखो, 10 मीटर जाएगा। कितना जाएगा, 10 मीटर जाएगा। कितना जाएगा, 10 मीटर जाएगा। अब यहां पर बिल्कुल ये ध्यान देना है कि ये 10 मीटर पश्चिम में होगा। और तीसरा सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन था, एफ। हमने मान लिया कि जो बी है वो कौन है, बी है वो कौन है, तो वो जो होगा वो कौन है भाई, तीसरा सबसे छोटे व्यक्ति से, तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति, यानी बी जो है वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो गया, बी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी मान लिया है यहाँ पर। और सबसे छोटा व्यक्ति हमें किसको मानना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6। अब ए ही बचा है, तो ए को हमको इधर ही रखना पड़ेगा। ये यंगेस्ट हो गया, इसका मतलब ए कहाँ होगा, ए इस प्लेस पर होगा। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर डी है। तो भाई पजल है, तो आपको ध्यान रखना है। एक बच गया, कौन बच गया है, ए बी सी बच गया है। तो सी को आप इधर रखो। इसका मतलब सी जो होगा वो सेकेंड ओल्डेस्ट है। क्या होगा, सेकेंड यंगेस्ट है, राइट। कौन है, सेकेंड एंडेस्ट है, यंगेस्ट है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर सेकेंड यंगेस्ट कौन हो गया, वो हो गया सी, राइट। ओके, ठीक है, बन गया ये, ठीक है, बन गया है। अभी आंसर करना है हम लोगों को। अब देखो इसकी डिस्टेंस डिफाइन नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, इसकी डिस्टेंस डिफाइन है। इसको ज्यादा ही ऊपर हमें रखना पड़ा, ऊपर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि ऊपर रखोगे तभी उसके वेस्ट में कोई नहीं होगा, और इसके भी वेस्ट में कोई नहीं होगा, इसके भी वेस्ट में कोई नहीं हो सकता है। तो ठीक है, ये सब हमने बना लिया है। ओके, बन गया। अभी क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, देख लो आप। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, ये ले लो, येलो नहीं, येलो नहीं, रेड ले लो, ठीक है। रेड भी नहीं, रेड भी नहीं, ठीक है, ब्लू ले लो, ठीक है। कह रहा है कि दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति के संबंध में ए किस दिशा में है। दूसरे सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है सी। सी के संदर्भ में ए किस दिशा में है, तो आप देखो यहां से ए देखोगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, तो यहां से जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट बनेगा तो ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन नंबर ई यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। वही तो कह रहा है, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड यंगेस्ट पर्सन। सेकेंड यंगेस्ट पर्सन हमारा यहाँ पर कौन है, तो वो सी है, और सी के संदर्भ में आप देखोगे तो ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन what is the shortest distance between F and the second youngest। F और second youngest के बीच का shortest distance बताना है। F और second
एंगेस्ट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो सेकेंड एंगेस्ट कौन होगा यहाँ पर? सेकेंड एंगेस्ट है आपका यहाँ पर सी है, राइट। और एफ के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो अभी ध्यान रखिएगा ये वाली डिस्टेंस जो है ये 10 है, तो ये भी कितनी होगी? 10 होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखो ये कितनी है भाई? तो ये है 15। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका बनेगा ये, ठीक है। अब ये देखो, इसको कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर, राइट। हाइपोटेन्यूज ये है परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है? 15 का स्क्वायर कर लो और 20 का कर लो, राइट। 15 का स्क्वायर कर लो और 20 का कर लो। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225, राइट। कितना हो गया? 225। और 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 400 प्लस 225 कितना हो गया? 625। अब देखो भाई 625 किसका स्क्वायर होता है? यही आप निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो किसका होगा भाई? 625 हो गया भाई 25 का। किसका हो गया? 25। ऑप्शन में देख लो, 25 दिया है ऑप्शन, 25 दिया है ऑप्शन, लगा लो 25, ठीक है, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाली हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हमने क्या किया? हमने इसका स्क्वायर किया, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना हो गया? इसका स्क्वायर हो गया 225। इसका स्क्वायर कितना? ये पूरा यहां से यहां 20, कितना हो गया? 400। तो 400 और 225 हो गया 625। 625 का इतना निकालोगे, राइट। अब निकालोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। मैं इसे हटा देता हूं, कितना आएगा? 25 आएगा। और ऑप्शन में 25 मिल गया, इसका मतलब शॉर्टेस्ट आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा? 25 बनेगा, राइट। कितना बनेगा आपका? 25 बनेगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पर कह रहा है कि यदि सबसे छोटे व्यक्ति तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति, यानी यहां पर कह रहा है इफ द यंगेस्ट पर्सन वाज लोकेटेड 24 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ द थर्ड ओल्डेस्ट। अब देखो थर्ड ओल्डेस्ट जो होगा उसके नॉर्थ की बात कर रहा है, उसके नॉर्थ में 24 पर कौन किसकी बात कर रहा है? यंगेस्ट पर्सन। किसकी बात कर रहा है? जो यंगेस्ट पर्सन था, राइट, यंगेस्ट पर्सन। उसको हम अभी उधर लेके जाएंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि देन व्हाट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन थर्ड यंगेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन। थर्ड यंगेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब हमें तो यहां आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो थर्ड ओल्डेस्ट कौन था? तो यफ था। थर्ड ओल्डेस्ट कौन है? यफ है। अब यफ आ जाओ, यफ और वो यही बात कर रहा था, यफ और ये जो यंगेस्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो कितना हो गया? 24 हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया? 24। अब ये वाले डिस्टेंस 24 हो गई, तो वो कह रहा है कि थर्ड यंगेस्ट, देख लो आप एक बार क्या कह रहा है वो, थर्ड यंगेस्ट वो कह रहा है कि थर्ड यंगेस्ट और यंगेस्ट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। थर्ड यंगेस्ट और यंगेस्ट के बीच का, थर्ड यंगेस्ट कौन है? यहां पर बी है। कौन है? बी है। ये देखो ये है, ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए। कौन चाहिए? ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है। आप देखो कौन सी डिस्टेंस चाहिए आपको, तो आपको ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला 24 हो गया, ये आपका 10 हो गया। कितना हो गया? ये 24 हो गया और ये 10 हो गया। तो भाई 24 हो गया और 10 हो गया, तो आप निकालो कैसे करोगे। देखो 24 का स्क्वायर करना है प्लस 10 का स्क्वायर करना है, रूट, यही तो निकालोगे आप ये, ठीक है। ये तो हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये है 576, ठीक है, प्लस 576 हो गया प्लस 100 कितना हो गया भाई? देखो 676। कितना हो गया? 676। 676 किसका स्क्वायर होता है? ये तो आपको याद होना चाहिए। किसका होता है भाई? ये होता है 26 का। अब देखो ऑप्शन में 26 दिया है, ऑप्शन में 26 दिया है, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में 26 ये दिया है, 26, ठीक है। ऑप्शन में 26 दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 26, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 26 मैं लिख देता हूँ, आंसर यहाँ पर थोड़ा हिडन है, ओके। तो आंसर क्या बन जाएगा? 26 मीटर। कितना बनेगा? 26 मीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि AK and DK are two friends. AK and DK are two
friends, they start walking from some point. They start walking from some point, but in opposite direction. But in opposite direction, AK walks towards north. अभी आप देखो इस पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, फिर हम आते हैं। चलो बनाना ही पड़ेगा, कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहले आप बना लो, ठीक है। कैसे बनाओगे आप, तो देखो आप क्वेश्चन में जो कह रहा है कि AK एंड DK टू फ्रेंड्स दे स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम सम पॉइंट्स, राइट, फ्रॉम सेम पॉइंट, राइट, सॉरी सेम पॉइंट्स, एक पॉइंट से ही ये स्टार्ट करेंगे। आगे कह रहा है कि बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है AK वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, AK किधर जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, ठीक है। अब नॉर्थ में जा रहा है तो कितने जा रहा है, AK वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, चलो 10 किलोमीटर चला गया। AK टेक्स अ राइट टर्न, AK टेक्स राइट टर्न ले रहा है, चलो ठीक है, राइट टर्न लिया, कहाँ गया भाई, राइट टर्न and walks 5 kilometer, and walks 5 kilometer, right, 5 kilometer, then turn 90 degree in clockwise direction, 90 degree in clockwise direction। देखो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है तो हमेशा 90 डिग्री मूव करते हैं। कितना मूव करेंगे, 90 डिग्री। फिलहाल यहाँ तो बोल ही दिया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री का मतलब होता है राइट टर्न। क्या होगा, राइट टर्न। आप ऐसे मूव करते हो, ऐसे ऐसे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री मूव करोगे मतलब आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो। तो यहां पर क्लॉकवाइज पूछा है, राइट टर्न लिया हमने, राइट टर्न ले लिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉक्स 20 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब यहां भाई 20 मीटर जाएगा तो उसकी ऑफिस मिल जाएगी। अब ये 10 है तो ध्यान रखना यहां तक, तो ये मान लो 10 और ये 10, 20 मीटर हो गया, तो ये अपने ऑफिस पहुंच गया। कहां पहुंच गया, अपने ऑफिस, अपने दफ्तर पहुंच गया है। और कहां से चला था, तो घर से ही चला होगा, चलो ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑफिस देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब ऑफिस से भी लेफ्ट टर्न ले रहा है, एंड वॉक 5 किलोमीटर टू रीच कैंटीन। अभी ऑफिस पहुंचते ही ये कैंटीन जा रहा है, ये थोड़ा ऑफिस इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिस है, ठीक है, और वो लेफ्ट टर्न लेगा और कितना जाएगा, 5 और चला जाएगा तो ये पहुंच जाएगा कैंटीन। किधर पहुंच जाएगा, ये कैंटीन पहुंच गया, राइट, किधर पहुंच गया, कैंटीन। चलो ठीक है, कैंटीन पहुंच गया। फिर कह रहा है DK ऑल्सो फॉलो द सेम कंडीशन एज AK, राइट। तो आप यहां पर समझ लो सेम कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा होगा, तो DK भी फॉलो कर रहा होगा, तो ये है AK, ये कौन है, AK। अब DK के लिए थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आएगी आपको। देखो आप, ये इनका सेम पॉइंट था, ये ठीक अपोजिट चलता है, जो DK है वो ठीक अपोजिट चलता है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये DK है। ये कौन है, DK, ठीक है। अपोजिट जाने का मतलब है कि अगर वो नॉर्थ गया था तो ये जाएगा साउथ, किधर जाएगा, साउथ। वो 10 गया तो ये भी 10 जाएगा, ये कम थोड़ी ना, देखो 10 ये भी चला गया। फिर अभी क्या करेगा, वो राइट टर्न लिया था तो ये भी राइट टर्न लेगा, इसका राइट टर्न इधर हो जाएगा। कितना गया है, 5, तो ये भी 5 जाएगा, गया 5। फिर देखो वो राइट टर्न लिया था, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया था, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री ये भी मूव करेगा। ध्यान रखना ये पूरा 20 गया था तो आप भी 20 जाओगे। तो देखो ये इस छोर पर पहुंच गया तो ये DK इस छोर पर पहुंच जाएगा। चलो यहां इसकी ऑफिस इधर है तो इसकी ऑफिस कहां रहेगी, इसकी ऑफिस यहां हो गई, ठीक है। अब ये कैंटीन गया था तो ये भी तो जाएगा चाय पीने। ध्यान रखो लेफ्ट टर्न इसने लिया था तो ये भी लेफ्ट टर्न ले लेगा, तो यहां पर पहुंच गया कैंटीन। कहां पहुंच गया, कैंटीन, ठीक है। चलो भाई DK भी पहुंच गया कैंटीन, ये भी पहुंच गया कैंटीन। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखो आप क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ DK ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। रिस्पेक्ट टू स्टार्ट, प्रारंभिक बिंदु के संबंध में DK के कार्यालय की दिशा क्या है। तो प्रारंभिक बिंदु आपको पता है क्या है, ये देखो प्रारंभिक बिंदु आपको पता है क्या है, प्रारंभिक बिंदु तो ये है, प्रारंभिक बिंदु देखो आप, प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाँ ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु है।
डीके की बात कर रहा था, डीके की ही बात कर रहा था, देख लो आप, डीके की ही बात कर रहा था। हाँ, डीके की क्या कर रहा था, डीके की बात कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीके विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्शन की बात कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से डीके के ऑफिस की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो डायरेक्शन तो ये है, आपको पता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। सो योर आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यहां पर हो गया आंसर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एके टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न। अब कह रहा है कि भाई एके कैंटीन पहुंचा था, अब एक और लेफ्ट टर्न लेगा फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से, और कह रहा है कि एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टू रीच हिज होम। अब पहले ऑफिस गया, सीधे कैंटीन गया, फिर उधर से लेफ्ट टर्न लेगा और फिर 20 किलोमीटर चल के घर चला जाएगा। काम आप नहीं किया है, ध्यान रखना। देखो आप अभी ये मैं चला लेफ्ट टर्न चला देता हूं इसको, तो ये लेफ्ट टर्न लेकर के 20 किलोमीटर जाएगा तो अपने घर पहुंचेगा। ये लेफ्ट टर्न लिया, ये ऐड हो रहा है, क्वेश्चन में ऐड हो रहा है, ध्यान रखना। तो यहां पर पहुंचेगा तो ये इसका हो गया घर। अब ये 20 में इतना क्यों चला रहा हूं, क्योंकि इसके पैरेलल में भी 20 है, राइट, इसके पैरेलल में 20 है। अब आप देखो आगे क्या करने वाला है ये। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एकेज होम टू ऑफिस, एकेज ऑफिस। अब देखो उसके घर और उसके ऑफिस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, उसके घर और उसके ऑफिस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो भाई यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे क्या पूछने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है, ये देखो आप, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, शॉर्ट ऑफिस तो यही थी इसकी, ये इसकी ऑफिस थी एके की, ठीक है, एके की ऑफिस यही है। तो इसकी ये वाली ऑफिस है और ये इसका घर है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो फिर वही पूछ रहा है आपसे हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हमने आपको तो बता ही दिया है पूरा। आपको करना क्या है, सिंपल, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, और उसको रूट के अंदर रखो। कैसे करोगे आप, देखो 5 का स्क्वायर प्लस कितना है 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब यही आपको करना है। ये हो गया 25, ये कितना हो गया 25, और ये हो गया 400, तो 425 हो गया, ठीक है। सिंपल आप लिखोगे 425। अब 425, अब ध्यान रखो ये तो भाई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, रूट तो है नहीं, आप ध्यान रखना। अब देख लो ऑप्शन में क्या दिया, अगर वो ऑप्शन में दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। भाई ऑप्शन तो कुछ ऐसा है देखो, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जरा इसका फैक्टर करके चेक कर लो आप क्या बनने वाला आंसर। देखो आप कैसे करेंगे, आई होप आप लोगों का आंसर तो आ ही रहा होगा। देखो आप, ठीक है, देखो कैसे करने वाले हम लोग। तो भाई 400 है, 425, तो 425 को आप करोगे तो सबसे पहले किससे, 5 से कर लो आप, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 से कर लो तो 5 5 और 5 सत्ते 35, राइट, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो आपका जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, 5, यहां पर बनेगा 5√17, राइट। कितना बनेगा, 5√17। आप चेक कर लो एक बार, अगर ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, और नहीं ऑप्शन में है तो एक ऑप्शन और भी है, ठीक है, कोई नहीं। यहां ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन मिल गया आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, राइट। अब यहां पर ध्यान रखिए एक क्वेश्चन और है जो हम लोग ट्राई कर लें, ठीक है। तो जो हमने स्किप किया था, देखो आप, देखिए, ये क्वेश्चन कर लो आप। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पहले इसका डायरेक्शन आप देख लो। डायरेक्शन में यहां पर क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन में दिया हुआ है कि, ठीक है, कह रहा है कि रमन एंड लखन आर सिबलिंग्स, ठीक है, दे आर लिव इन एंड लिव इन सेम रूम्स
अच्छा, एक ही रूम में रहें, एक घर में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा है बोथ आर सेम वेंट टू, बोथ ऑफ देम वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट रूट्स, ठीक है। कॉलेज ऑफ बोथ रमन एंड लखन आर इन ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रूम। जहां पर रूम होगा उसके रिस्पेक्ट में आप ध्यान देना, जो कॉलेज होगा वो किधर होगा, ईस्ट में होगा। तो हमने बना लिया ईस्ट में होगा। तो हम इस क्वेश्चन पर थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लखन मूव्स 120 मीटर इन नॉर्थ, ठीक है, लखन मूव्स 120 मीटर इन नॉर्थ, ठीक है। तो भाई ये मान लो उसका घर है, तो 120 मीटर नॉर्थ जाएगा। किधर जाएगा, 120 मीटर नॉर्थ। तो देखो 120 मीटर चला गया नॉर्थ। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस होम, ठीक है, होम है इसका, ठीक है, क्या है, होम है। आगे कह रहा है कि देन टर्न राइट आफ्टर वॉकिंग 110 मीटर, ठीक है, टर्न राइट आफ्टर वॉकिंग 110 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है ही रीच्ड यस बैंक, चलो ठीक है, कहां पहुंच गया, यस बैंक पहुंच गया। आगे कह रहा है कि देन ही टर्न राइट एंड मूव्स 90 मीटर, राइट टर्न लेगा और 90 मीटर जाएगा। तो 120 से कम ही बनाना है, ठीक है, तो 120 से हमने कम बनाया। आगे कह रहा है रीच कॉफी शॉप, कहां पहुंच गया, तो कॉफी शॉप पहुंच गया। तो ये कॉफी शॉप हो गया। कह रहे कि देन ही मूव्स 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट, मूव 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट, 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, किधर मूव किया भाई, देन ही मूव्स 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में किया है। तो नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, देखो नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट इधर है, तो नॉर्थ ईस्ट तो इधर ही होगा, ठीक है। अच्छा, मूव कर रहा है, कितना कर रहा है, 100 मीटर कर रहा है, चलो 100 मीटर मान लेते हैं, इतना हो गया, ठीक है, 100 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट कह रहा है कि रीच मार्केट विच इज इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ यस बैंक। ये और अच्छी बात इसने कर दी कि यहां से ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और ये क्या था, ये है मार्केट है, ये क्या है, मार्केट है, चलो ठीक है, मार्केट पहुंच गया। आगे कह रहा है विच इज, ठीक है, ये यस बैंक हो गया। कह रहा है कि फ्रॉम देयर ही मूव्स 150 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू रीच हिज कॉलेज। अब साउथ वेस्ट जाएगा, तो ध्यान रखना ये साउथ नीचे होता है, वेस्ट लेफ्ट में होता है, बीच में यही होगा, इसका मतलब ये उल्टा फिर आ रहा है, किधर आएगा, ध्यान रखो, ये आएगा ऐसे ऐसे। और कॉलेज कहां सिचुएटेड था, तो उसके होम के ईस्ट में, तो इसका मतलब वो कहीं ऐसे आएगा। थोड़ा मुझे सीधा बनाना चाहिए, तो ठीक है, ऐसे आएगा। ये मान लो इसका हो गया कॉलेज, क्या हो गया, इसका कॉलेज हो गया, चलो बना लिया, कॉलेज है ये इसका। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम देयर ही मूव्स 150 मीटर, ये पूरा 150 है, तो ये 100 हो गया और 50 इधर हो गया, 100 हो गया और 50 हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि साउथ वेस्ट आ गए, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज रूम एंड हिज कॉलेज। रूम और कॉलेज के बीच, रूम तो यही है इसका, और कॉलेज के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी हमें क्या करना चाहिए भाई, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए, ये हमने जो किया है, ठीक है, तो ये वाली अगर डिस्टेंस हमको पता हो इतना, तो हम ये भी कर सकते हैं, राइट। तो देखो अगर हमको ये पता हो तो हम आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये यही डिस्टेंस तो इधर भी होगी, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, देखो आप, चलिए फटाफट आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में करके बताओ भाई। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो ऐसा ही था। चलिए बताइए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पर हमें करना क्या है, तो मैंने बोला कि अगर आप ये वाली डिस्टेंस, आपको तो यही वाली डिस्टेंस निकालनी है, राइट, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए एक और होमवर्क देके जा रहा हूं। कौन सा होमवर्क देके जा रहा हूं, आप ध्यान रखना, आपको एक और क्वेश्चन करना है, इसका ये वाला पार्ट आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है,
आपने एक स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा और ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल ड्रॉ कर लिया है, तो इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाह रहे हो, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है, तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।